अगर आपको इमरजेंसी में लोन की आवश्यकता है, आप आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर बिना इनकम प्रूफ के पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं, जहां पर आप कम से कम 500 रुपये और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर ले सकते हैं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये देखने को मिलता है कि ये जो एप्लीकेशन है आपसे कोई भी इनकम प्रूफ नहीं मांगती है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने जब यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई किया तो हमें 57,500 रुपये का लोन ओवर हुआ है, जो कि हम मैक्सिमम 8 महीने के लिए इस लोन को ले सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर मैं यहाँ पर 57,500 रुपये का लोन लेता हूँ तो मेरी जो प्रोसेसिंग फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 1445 रुपये गई है। 56,055 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर हुए हैं। तो भाई, अगर आपको भी इमरजेंसी है और आपका सिबिल स्कोर या तो डाउन है या आज तक आपका सिबिल स्कोर बना नहीं है या बैड हो चुका है, लोन आपको कहीं से नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप यहां पर लोन ले सकते हैं। पर दोस्तों, बहुत से लोगों के डाउट होते हैं कि अगर हमारा सिबिल स्कोर 0 है, आज तक बना ही नहीं है, तो क्या हम यहां पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर पहले से बना है और सिबिल स्कोर आपका 600 से ऊपर है तो आपको यहां पर बड़ा लोन ऑफर होता है। और अगर आपका सिबिल स्कोर डाउन है या आपका जो सिबिल स्कोर है, ठीक है, वो 0 है या -1 है, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर जो आपको पहली बार में लोन मिलेगा वो आपको मिलेगा 5,000 रुपए तक का। यानी कि दोस्तों, यहां पर आपको 1,000 से लेकर 5,000 के बीच लोन ऑफर होगा। तो भाई, सभी लोगों के लिए लोन एप्लीकेशन है। आप स्टूडेंट हैं, किसी दूसरी एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो लोन भी नहीं मिलता है और कई बार तो आपसे पैसे भी ले लिए जाते हैं। ऐसी कंडीशन में यहां पर आप लोन अप्लाई करोगे स्टूडेंट के केस में, तो आपको यहां पर दोस्तों आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर बिना किसी आईडी के इंस्टेंट लोन मिल जाता है। सबसे पहले यहां पर देख लें, यहां पर अगर हमें लोन लेना है तो इसके बेनिफिट कौन कौन से हैं। तो भाई, सबसे पहले तो यहां पर आपको 500 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन ऑफर होगा और साथ में ये जो लोन मिलेगा आपको 3 महीने से लेकर 24 महीने यानी कि 2 साल तक के लिए मिलेगा। पर इस लोन एप्लीकेशन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो आपका 24% साल से शुरू होता है। कहने का मतलब है 2% महीना रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज पर शुरुआत होती है, जो कि आपका मैक्सिमम महीने का जो है वो 4% तक जा सकता है। 2 से लेकर 4% के बीच आपका जो है यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। अब देखो, इस एप्लीकेशन पर सबसे बड़ा बेनिफिट ये देखने को मिलता है, अभी आप लोन के लिए अप्लाई करोगे, जैसे यहां पर आप जो है प्रोसीड करोगे, एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट होगी 2 से लेकर 3 मिनट के अंदर। वैसे ही 2 मिनट के अंदर जो लोन है ना, वो छोटा है या बड़ा है, इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि यहां पर इंस्टेंट आपको जो है वो लोन मिल जाता है। अब यहां पर लोन लेने के लिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें। आप सैलरीड हैं, लोन ले सकते हैं। आपकी एज 21 साल से लेकर 65 साल होनी चाहिए और आपकी जो इनकम है वो 10,000 रुपये होनी चाहिए। आधार कार्ड पैन कार्ड 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे। ऐसे ही अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो भाई यहां पर आपकी एज भी 21 से लेकर 65 साल होनी चाहिए। और यहां पर बताया गया है कि कस्टमर शुड हैव अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि यहां पर ऐसा नहीं है कि आपकी जो इनकम है वो 10,000 5,000 2,000 कुछ नहीं मांगा गया है। आपसे ये मांगा ही नहीं जाएगा कि आपको कोई प्रूफ देना है, बस आपको आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना है। अगर आप स्टूडेंट है तो भी आप सेल्फ एम्प्लॉय वाला ही सिलेक्ट करेंगे। तो मैं आपको लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं। इस एप्लीकेशन का नाम ब्रांच है और यहां पर हमें इंस्टेंट लोन मिलता है और यहां पर मैं आपको बड़ा लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा और यहां पर आपको देखने को मिलेगा ब्रांच एप्लीकेशन की जो रिव्यू रेटिंग है वो 5 में से 4.6 है और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। दोस्तों, इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आप इस एप्लीकेशन को इंग्लिश या हिंदी किस लैंग्वेज में जारी करना चाहते हैं। मैं यहां पर इंग्लिश पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आएगा प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर वही डालें जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा और ओटीपी फैच होने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर देखने को मिलेगा गेट अ लोन विद इन अ मिनट। यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है यहां पर कुछ परमिशन, जैसे कि कॉन्टैक्ट, एसएमएस और लोकेशन की परमिशन मांग रहे हैं, तो यहां पर परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है वेरीफाई योर आईडी। अब यहां पर हमें पैन कार्ड, सेल्फी और इनकम की डिटेल बतानी होती है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहां पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कैप्चर सेल्फी, इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर परमिशन को अलाउ करेंगे और अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके
अपलोड करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है प्रोसीड टू ओटीपी वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन है, प्रोसीड टू ओटीपी या अपलोड आईडी कार्ड। इनमें से आप किसी भी ऑप्शन के माध्यम से अपना जो है डिजी लॉकर के माध्यम से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा अपलोड आईडी कार्ड पर आप क्लिक करेंगे तो भाई आप अपने आधार कार्ड की फोटो खींचकर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड। हम किसी एक ठीक है डॉक्यूमेंट के आधार पर यहां पर लोन ले सकते हैं। मैं आधार कार्ड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों अपने आधार कार्ड की फ्रंट साइड की फोटो कैप्चर करके अपलोड करूंगा और उसके बाद बैक साइड की फोटो खींचूंगा और उसके बाद दोस्तों फिर से सबमिट करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है ऐड पर्सनल डिटेल। यहाँ पर अपने आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड पर जो आपका फुल नेम है अपना फुल नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, अपना जेंडर बताएंगे, अपना फुल एड्रेस बताएंगे, सिटी बताएंगे, पिन कोड बताएंगे, अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद है इज योर करंट एड्रेस सेम एज बिलो। ऊपर जो एड्रेस है ये आपका करंट एड्रेस है, यस करेंगे, वरना नो पर क्लिक करके आप दूसरा एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद है आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज, पर अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो यस करेंगे वरना नो पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ईमेल एड्रेस, अपना एक ईमेल एड्रेस डालेंगे, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है करंट इनकम टाइप, इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप बताएंगे कि आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अनएम्प्लॉय हैं या अदर। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा मंथली इनकम, तो यहां पर आप टैप करके अपनी मंथली इनकम को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आएगा बैंक अकाउंट, आप जिस बैंक में इस पैसे को लेना चाहते हैं अपने बैंक को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर आपको भारत के अंदर जितने बैंक है वो सभी बैंक देखने को मिल जाते हैं। यहां पर मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालूंगा और अकाउंट नंबर डालने के बाद दोस्तों नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सबमिट वाला। अकाउंट नंबर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा दोस्तों मेरा जो लोन का ऑफर है मेरे को देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हमारे केस में दोस्तों हमें कम से कम 500 रुपए का लोन, 1000 का लोन, उसके बाद 1500 रुपए, 2500, उसके बाद 4000, 6000, 8000, उसके बाद 10,000, 12,500, 15,000 और उसके बाद देखेंगे तो 57,500। यानी कि हमारी एलिजिबिलिटी के आधार पर, जैसी हमारी एलिजिबिलिटी है, जैसी हमारी इनकम है, उसी के आधार पर यहाँ पर हमें लोन का ऑफर मिला है। अब दोस्तों लेने को तो यहाँ पर मैं 500 या 1000 रुपये का लोन आपको लेकर दिखा सकता हूँ, पर ऐसी बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी जहाँ पर छोटे छोटे लोन लेकर दिखाते हैं। मैं आपको पूरे 57,500 रुपये का हाईएस्ट लोन लेकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी लोन के अमाउंट को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने आएगा सिलेक्ट लोन टर्म, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है कि हम इस लोन को 240 दिन यानी कि 8 महीने या 300 दिन 10 महीने के लिए ले सकते हैं। साथ में देखने को मिलेगा 240 दिन के लिए अगर हम लेंगे तो 70,152 चुकाना है और 300 दिन यानी कि 10 महीने के लिए लेंगे तो 73,310 रुपये चुकाना है। यहाँ पर आपको आपकी जो है EMI देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 8 महीने के लिए इस लोन को लेता हूँ। मैंने यहाँ पर पूरे 8 महीने सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पर देखेंगे प्रोसेसिंग फीस में 1,445 रुपये है। हमारे बैंक में जाएगा 56,055 रुपये, ब्याज पड़ेगा 12,652 रुपये और टोटल ड्यू 70,152 की है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लोन डिटेल, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी ऊपर जो डिटेल देखने को मिलती है और नीचे हमारी जो EMI है वो किस डेट में पड़ेगी, EMI की पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। फिलहाल आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 EMI है। सामने डेट देखने को मिलेगी किस डेट में हमारी EMI जाएगी और हमारी जो अमाउंट है EMI की वो कितनी काटी जाएगी वो देखने को मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं बैक एरो पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस लोन को लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कंफर्म डिपॉजिट अकाउंट। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है और स्टार्टिंग में मैंने अपना यूनियन बैंक दिया था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप यहाँ पर किसी और बैंक में भी इस पैसे को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक एरो देखने को मिलेगा डाउन एरो, इस पर क्लिक करूंगा और डाउन एरो पर क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि आप किसी और बैंक में भी, अगर आपका अपना ही बैंक है तो उसमें आप जो है इस पैसे को ले सकते हैं। यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और आप कोई भी बैंक, यहाँ पर आप कोई भी बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को सिलेक्ट कर लूंगा। नीचे एंटर योर अकाउंट नंबर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, अपना अकाउंट नंबर डालेंगे और उसके बाद दोस्तों अकाउंट नंबर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका बैंक यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों इस लोन को लेने के लिए कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने दोस्तों हमारा लोन का एग्रीमेंट आ जाता है। एक बार दोस्तों इस एग्रीमेंट को पूरा पढ़ लेंगे, आपको यहाँ पर पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है कि भाई आपके एग्रीमेंट के हिसाब से आपको जो है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा, आपकी EMI कितनी है, कितने दिन के लिए आपको लोन मिल रहा है, तो पूरी डिटेल देखने को मिलेगी। फिलहाल हमारा जो ब्याज है वो यहाँ पर आप देख सकते हो 33.46% है। अगर मैं इस ब्याज को कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ 33.46 और इसको हम डिवाइड करेंगे दोस्तों 12 से,
तो यहाँ पर हमारा जो ब्याज निकल कर आता है वो निकल कर आता है 2.78%। यानी कि दोस्तों हमारा एक साल का ब्याज है 33% और महीने का ब्याज है 2.78%। 2.78% ब्याज पर, महीने के ब्याज पर ये लोन हमें मिल रहा है। इस लोन को लेने के लिए दोस्तों एग्रीमेंट को पढ़ने के बाद जब सब कुछ आप यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर चेकबुक देखने को मिलेगा, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों 2 सेकंड के अंदर ही यहाँ पर हमारे सामने मैसेज आ गया कि 57,500 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। 24 अप्रैल 2025 को ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पर हमें हमारी रिसिप्ट नंबर देखने को मिल जाता है, डिसबर्सल अमाउंट देखने को मिल जाता है और बैंक का अकाउंट नंबर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, उसी समय दोस्तों हमारे पास जो है हमारे बैंक से, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से मैसेज आ चुका है कि 56,055 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ही सेकंडों के अंदर, 10 सेकंड का पूरा काम हुआ। 10 सेकंड में जैसे ही हमने लोन अप्लाई किया, 10 सेकंड के अंदर पैसा बैंक में ट्रांसफर हो गया।